शुरू करते हैं खुदा के बबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। मैं हूँ बख्तीजा और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो उसका अनुमान मैंने रखा है कि आज मेरी छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन अच्छा ये जो देखिए मसालों के डब्बे, धूप निकल आई। 3-4 दिन से बारिशें हो रही थी, बादल थे तो धूप नहीं थी। धूप निकली तो मैंने कहा चलो धूप का आज फ़ायदा उठाना है। तो सारे जो मसाले वाले डब्बे हैं, नमक मिर्च वाले, सारे वो ना फंगस सा लगा हुआ था, सलाब से हुए थे ख़राब। तो मैंने कहा आज ये डब्बे धोते हैं, मसाले वगैरह खत्म में तो मैंने डालने थे। तो मैंने कहा इनको धूप लगवा के धो के अच्छी तरह धूप में रख के फिर डालूंगी। इस तरह सारे मैंने जो डब्बे वगैरह ना, डब्बियाँ सारी धोई, वॉश की अच्छी तरह। तो इनको फिर मैंने कहा छुट्टी वाला दिन करती हैं। सुबह हीरा को स्कूल भेजा, हीरा को स्कूल भेज के नाश्ते वगैरह के बाद स्कूल चलेगी। फिर मैंने थोड़े से और बेड वगैरह सेट किया। तो ये करते कराते ना ये 10-11 का टाइम हो गया। तो इतनी देर में धूप बड़ी मज़े की थी। तो मैंने कहा चलो आज ये काम शुरू करती हूँ छुट्टी वाले दिन। ये आटे वाली बाल्टी भी, आटा मैंने यहाँ लेके आई थी तो सारा इसको धो के तो वॉश करके धूप में रखना। अच्छा, मेरा पहले भी आटा सेव करने का व्लॉग गया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ कि आटा बरसात में कैसे सेव करना। हमने नमक डाल लें या कड़ी पत्ता डाल के ना तो हम रख सकते हैं, तो उसके साथ सुसरियाँ कम लगती हैं। इस तरह फ़ायदा उठाया करें बरसात के मौसम में, जब धूप निकले तो ऐसे काम हमें कर लेने चाहिए, ना कि हम वेट करें या किस तरह। मैं तो फ़ौरन काम शुरू कर लेती जो करना हो। अच्छा, ये एक ब्रश, जो टूथ ब्रश मैंने रखा हुआ सेफ ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे ये आटा छानने वाली छन्नी है तो इसके जो किनारों के अंदर फंसी हुई चीज़ें हैं ना, आटा वगैरह, वो निकालने के लिए। सारे डब्बे धुल गए। बाबू को मैंने कहा जब धूप में ऊपर चार पे रखी हुई डाल के रख के आया। फिर मैं ये ड्रॉ खोला, ये देखे जो मेरे किचन के सारे इंस्ट्रूमेंट है। ड्रॉ खोला तो अंदर तो चिड़ियाघर बना हुआ है। तो ये भी मैंने कहा लगते हाथ साफ़ करती हूँ। सारा खाली किया मैंने, खाली करके वो सारी चीज़ें जो साफ़ की हैं। और ड्राज में देखे कितना गंद है। काफ़ी देर ऐसे ही बस मैं जब काम करती होती, रेसिपी बनाती होती, तो कभी हीरा को कहती, बाबू कहते वो चीज़ निकाल के दे दे, वो पकड़ा दे, फिर ऐसे ही रख देते हैं। आज मैंने कहा अच्छी तरह इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करके ये देखे अच्छे तरीके से मैंने शॉपर नीचे लगाया, वाइट पेपर लगाया है। तो फिर इसके ऊपर ना सारी चीज़ें सेट करते हैं। इन चीज़ों के बगैर तो किचन अधूरा है मेरा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत प्यारी हैं किचन की, हर चीज़ मुझे अपने किचन की ऐसे फिर तरतीब से रखा है। ये आज सारा दिन के मेरे जो काम है ये मैंने ये ख़त्म किए हैं। तो कर रही थी, तो साथ साथ फिर और भी काम है। साथ मैंने खाना भी बनाया। शाम को फिर बाबू मुझे कहता है कि मामा नानों की तबीयत बड़ी ख़राब है, उधर भी जाना है। मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म कर लूँ तो फिर हम ये जाएंगे उधर। अच्छा, ये सारा ड्रास सेट किया। उसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की जो टाइलें हैं, जिधर चूल्हे के ऊपर देखें सारे जो चिकने के दाग लगे हुए हैं। तो ये आपको आज मैं बताती हूँ कि ये किस तरह बड़ी जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ करती भी रहती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता डीपली, जिस दिन छुट्टी होती फिर करती हूँ। ये एक बाउल में पानी ले लिया है, गर्म पानी ले ले तो वेल एंड गुड है। तो मैंने गर्म नहीं किया, मैंने एक पानी के अंदर 1 टेबलस्पून सर्फ डाला है और 2 जो है ना ढकने, ये ब्लीच डाली है, कपड़े धोने वाली डालें चाहे दूसरी डालें। ये इसके साथ टाइलें हमारी ना जो किचन की ना बहुत अच्छी तरह साफ़ होती हैं। ये ऐसे शाइनिंग मारती हैं किचन की टाइलें जो है ना, चिकने वगैरह से। अच्छा, सबसे पहले मैक्रो पड़ा हुआ उसको मैंने साफ़ किया साथ, क्योंकि वो भी बड़ा गंदा हुआ था। आज सारे मैंने कहा चलो फिर एक काम को हाथ लगा लेना तो दिल करता अगला भी करी जाए। क्योंकि हम जो जॉब करने वाले ना, काम करने वाले, हम फारग नहीं बैठ सकते। हमारी हड्डियों को ना ऐसे जब तपती रहें तो फिर ही सुकून मिलता है। वैसे पता नहीं कैसे लोग जो बैठ के बैठे रहते। मैं तो बड़ी हैरान हूँ, मुझसे नहीं बैठा जाता। चाहे छुट्टी हो, छुट्टी वाले दिन मैं एक दिन पहले तो सोचती हूँ कि कल मेरी छुट्टी है तो मैं तो खूब सोऊंगी, खूब रेस्ट करूँगी। फिर मैं ऐसा काम ऐसे कोई ना कोई निकालती हूँ, निकलता ही तो मुझे समझ नहीं आती काम निकल कैसे आती हैं। अच्छा, ये टाइलों के ऊपर सारा मैंने सर्फ और ब्लीच वाला कपड़ा मारा है। एक दफ़ा इसको धो के सादे पानी वाला कपड़ा मारूंगी और टाइलें इतनी शाइन करेंगी। पहले तो सादा इसी के साथ ही मैंने मारा है तो सारी ना ऐसे चमक गई हैं। अब फ़र्श धोया मैंने, फ़र्श के ऊपर भी पानी डाल के तो ऊपर थोड़ा सा सर्फ ला के वेपर के साथ इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी।
और फर्श भी सारा साफ करके, तो फिर मुझे सुकून मिलेगा मेरी जान को, जब सारी सफाई सराई हो जाएगी। क्योंकि मैं गंदा किचन हो, गंदा घर हो तो मैं बैठ नहीं सकती, मुझे सांस नहीं आता, ऐसे मुझे लगता है कि मेरा सांस बंद होने को आ गया है। तो इस तरह मैंने सारी सफाई कर ली। तो फिर बाबू को मैंने कहा जा ऊपर से सारे डब्बे मुझे उतार के ला दे, वो उसने मुझे उतार के ला दिए। फिर अब्बा जी तो सो गई थी, तो आज बाबू मेरी हेल्प करवा रहा सारे काम में। डब्बे देखे सो गए अच्छी तरह। अब जो नए मसाले मैं लेके आई हूँ वो सारे इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, बरसात में कोशिश किया करें कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाया करें, थोड़ी थोड़ी मकदार में। अगर ज़्यादा है तो थोड़ी डालें डब्बों में, बाकी जो है ना पैकेट में ही पड़ी रहने दें। इस तरह हमारी चीज़ें ना वेस्ट नहीं होती। ये इस तरह, एक में मैंने कुटी मिर्च डाली है, एक में नमक, एक में पीसी लाल मिर्च। मैं तो ज़्यादा मिक्स करके ना दोनों मिर्चें डाल लेती हूँ। थोड़ी थोड़े मैंने डाल रही हैं और थोड़े थोड़े मैंने रैपर के अंदर ही रहने दिया है। ये पिसा हुआ धनिया है, ये जो छोटे डब्बे हैं मेरे, हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ना इधर मैंने डाली हैं। अच्छा, इनको अब रख देंगे। तो उतनी देर मैंने खाना भी बना लिया था, साथ ही हांडी मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, साथ ही मैंने साथ साथ टाइम निकालते बीच बीच में तो मैंने खाना बना लिया था, हांडी बनाई थी। अब सारे टिफ़िन जो है ना डब्बे मैंने सेट कर लिए और किचन की सारी चीज़ें भी सेट कर ली हैं। अच्छा, हांडी मैंने बनाई है शोरबे वाले आलू। आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा फटाफट साथ ही लगते आज ये भी बना लेती हूँ। सारी सफाई हो गई है, खाना शाना खाएंगे अब। हीरा भी उठ गई है, हीरा को मैंने कहा तू कपड़े इस्त्री कर ले। ये सारे काम करते कराते ना शाम के 5 से 6 बज गए मुझे। ये देखे कितना चमक गया है, टाइलें कितनी शाइन कर रही हैं। ये देखें, ये सर्फ और ब्लीच के साथ बहुत ही अच्छी टाइलें साफ़ होती हैं किचन की। किचन के सारे चीज़ें जो ना A to Z तक मैंने ना आज अपना किचन नीट किया। ये आटे वाली बाल्टी कितनी प्यारी लग रही है, ये भी बाजी जान जो है ना बड़ी खूबसूरत है मेरी। तो ये देखिए, अब कपड़े पहन लिए हैं, अब नानों घर जाने की तैयारी हो रही है बच्चों की। तो हीरा भी तैयार होगी, मैं भी हो गई हूँ। तो अब तैयार करते हैं। अब मैंने कहा चलो लाइटें शाइटें बंद करने जाने के लिए निकलती हूँ। तो एकदम मुझे याद आया कि ऐनक मेरी ऐनक ले लूँ, क्योंकि ग्लासेस के बगैर मेरा नहीं गुजारा। तो वो मैंने बच्चों से पूछा कहाँ है, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता। मैं फिर इधर उधर रख के भूल जाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इधर सोफे पे रखी थी। तो ये देखें, ऊपर कुशन रख के इधर बाबू साहब बैठे हुए थे। तो बाबू मुझे लगता है कि ऊपर टेक लगाई है तो ऐनक गई टूट। मुझे भी एक नया स्यापा डल गया मेरे लिए। अब मैं पहले जाऊंगी ग्लासेस वाली शॉप पे, इसको ठीक करवाऊंगी, ये भी खर्चा निकला है मेरे लिए। तो फिर जाएंगे हम अम्मी के घर। इधर से मैंने भाई को बोला कि कोई जुगाड़ लगा दे वैसे ही कि जो जुट जाए। तो वो भाई साहब कहने लगे कि नहीं, ये नया ही आपका फ्रेम पूरा चेंज होगा। तो वो मैं कर देता हूँ। अच्छा, फ्रेम चेंज उसने किया तो फिर मैंने लगा के चेक की। तो चेक करने के बाद फिर हम निकले हैं जाने के लिए। मार्केट में देखे कितना रश है, शाम के टाइम बहुत रश हो जाता है, बड़ा देखभाल के तो निकलना पड़ता है। रास्ते में फिर मुझे एक रेडी पे फल नज़र आया, तो मैंने कहा चलो उधर जा रही हूँ, फिर खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ लेके जाऊँ बच्चों के लिए। तो फिर मैंने इधर से एप्पल लिए हैं। और ये अच्छा, दुकान वाले बड़े चालाक होते हैं, जो डालते डालते अपनी मर्ज़ी से डालते हैं ना तो ख़राब चीज़ डाल देते हैं। तो मैं तो फिर नकलवाई जाती हूँ। कई दफ़ा दुकान वाले गुस्से में भी आ जाते हैं, मैं भी गुस्से में आ जाती हूँ। अक्सर ही मेरी ना दुकान वालों के साथ लड़ाई हो जाती है। अच्छा, ये अब उधर से एप्पल लिए तो एप्पल लेके निकले हैं। ये देखिए, ये चौक आया आगे, बड़ा ही रश है इधर। तो मैं पीछे बैठी बाबू के पास यही कहती रहती हूँ कि ध्यान से देख के, ध्यान से इधर देख उधर देख। वो कई दफ़ा फिर ना वो गुस्से भी हो जाता कि मामा आप चुप करके ना बैठा करो, आप बहुत बोलते हो, फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ हो जाता है। तो फिर भी मेरा ना, मैं दुआएं करती रहती हूँ पीछे बैठ के। अच्छा जी, अम्मी के घर आ गई। अम्मी से अब मैं मिलूंगी। तो अम्मी की तबीयत तो मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है।
देखने में। ये बच्चे हैं भाइयों के, 2 भाई एक घर में रहते हैं, तो दोनों भाइयों के बच्चे हैं, तो वो बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा भाभी हैं ये। और ये हमारा है डग्गू साहब। डक्की भाई तो आपने देखा है ना, जो आजकल उसके व्लॉग्स में आ रहा है, तो ये हमारा डग्गू साहब। अब पानी शानी पिया, पानी लेके आई है, तो अम्मी भी मेरे पास ही आ गई है। अम्मी से फिर हाल चाल पूछा, बातें शातें की हैं, तो अम्मी की तबीयत वाकई स्टमक प्रॉब्लम हुई है, तो कहती अच्छा हुआ आप आ गई हैं, मैंने फ़ोन किया था परसों, तो फिर मुझे अच्छा बातें शातें करते करते फिर खाना लग गया, खाने लगा तो खाना खाने बैठे। खाने में कीमा करेले थे, बड़े मज़े के बने हुए, भाभी ने बनाए थे, साथ अरवी थी, दाल थी, रोटियां थी और चावल थे। तो ये देखें जी, बच्चे बड़े शरारती हैं, वैसे तो ये बड़े हैं एडवांस। तो अब ये कैमरे के सामने ना इनकी बोलती बंद हो गई है। अब अम्मी को मैंने खाना डाल के दिया, पहले अपनी मामा को, थोड़ा सा उसने बेचारी ने खाया। ये है हमारा डग्गू साहब। ये 1 दर्जन केले तो अंदर बाहर जाते हुए खा लेता है, तकरीबन ये 15-20 मिनट में 1 दर्जन केले खा सकता है। केला इसकी फेवरेट चीज़ है। देखिए केला खा रहा है और शर्मा भी रहा है मेरे से, कैमरा पीछे करें, कैमरा पीछे करें। ये बड़े ही नोटी बच्चे हैं हमारे। शुक्र है खुदा का कि हम बहन भाइयों में जैसी भी कोई छोटी मोटी नाराज़गी हो जाए, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना आपस में, ये इनके तुलना में कोई नहीं होती। ये एक ही जैसे हम सदा रहते हैं। ये देखिए इसने निकर पहनी और मामा के पीछे छुपा, बातें करते करते चाय आ गई, चाय पी के तो फिर हम वापस घर में आ गए। अपने घर आई हूँ तो शाम रात के 9-10 बज गए और मैं गई हूँ थक। सुबह से चल हो रही थी। अब आपने बताना है कि क्या आज मेरी छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन की सारी मसरूफियात।